प्रेम के बदले हमें धोखा क्यों मिलता है और हमें रोना पड़ता है। क्षण भर के प्यार के लिए कई बार पूरी जिंदगी हमें रोना पड़ता है। ऐसा क्यों हमारे साथ होता है? जानते हैं इसके पीछे का रहस्य गीता में है। चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे महादेव हो, जब उन्हें अपने प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई तो हम जन मनुष्य को कैसे हो? प्रेम के लिए महादेव कैसे रोए? जब माता पार्वती सती हो गई तो महादेव किस भांति जंगल जंगल भटकते रहे, यह तो आप लोग सभी जब जानते ही होंगे। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम किया। राधा रानी नाम आज भी अमर है। जब प्रेम का समय था तो प्रेम किया, जब सत्य का साथ देना था तब द्वारकाधीश भी बने, और जब घर वालों की इज्जत की बात आई तो माता रुक्मिणी से विवाह भी किया। लेकिन कितना रोए, खूब रोया मेरा कन्हैया राधा के लिए, और कितना तड़पे मेरे महादेव माता सती के लिए। जब इनका प्रेम पूर्ण नहीं हुआ तो हम जनमानुष की क्या होगा? अगर प्रेम करना ही है तो परमात्मा से करें, जो आपको धोखा नहीं देंगे। परंतु हम लोग इस संसार में अपने ही अंश से प्यार कर बैठते हैं। जब उनके पास टाइम होता है तो वह हमें यूज करते हैं, इस्तेमाल कर छोड़ देते हैं। यही सत्य है ना। जब वह हमें छोड़ देते हैं, आजकल की बात करें, जब हमारा प्रेम टूट जाता है तो किस भांति हम लोग पागल हो जाते हैं। बार बार अपना मोबाइल खोलेंगे, देखेंगे कि मैसेज आया कि नहीं आया, फोन उठाकर देखेंगे कि शायद वो फोन करेंगे, परंतु ऐसा नहीं होता। हाल ही में एक सज्जन को मेरे पास लाया गया। उनके माता पिता बहुत दुखी थे। कहने लगे कि हमारे बच्चे को प्रेम हो गया, और जिससे प्रेम हुआ उसने अलग विवाह कर लिया, परंतु मेरे बच्चे का दिमाग संतुलित नहीं है। वह बार बार अपना मोबाइल खोलता है, मैसेज पढ़ता रहता है, रात को उठ के बैठ जाता है, अत्यधिक ड्रिंक करता है, स्मोकिंग भी करता है। महाराज जी कोई उपाय बताएं। हमारे बच्चे की दुर्दशा हमसे देखी नहीं जाती। तो आप सभी लोगों के लिए भी ये है कि प्रेम करें, परंतु प्रेम में इतना न डूब जाए कि उससे निकलने का रास्ता न मिले। घंटों जो नौजवान हमारे हैं मोबाइल पर चैटिंग करेंगे, फोन पर बातें करते रहेंगे, बेबी, सोना, जादू टोना,
लव यू बेबी, चाहे स्त्री है या पुरुष है, यह जीवन अपना व्यर्थ कर रहे हैं। और जब कोई मैसेज ना आए तो ये कहते हैं कि हम पे अत्याचार हुआ है। अत्याचार करने वाले भी आप ही हैं और सहने वाले भी आप ही हैं। जितना अत्याचार आप अपने शरीर पर करेंगे, अपनी आत्मा पे करेंगे, खुद ही तो भोगेंगे। और जो सच्चा प्रेम है वह एक दिन लौट के वापस आएगा। कभी भी चलती हुई ट्रेन से मत दौड़िए। जो चला गया उसे जाने दीजिए। जो बीत गया उसे जाने दें। उसके लिए अपने जीवन को व्यर्थ ना करें। कभी भी जीवन रुकता नहीं है। अगर बाग का माली मर जाए तो क्या बाग मुरझा जाएंगे? क्या फूल नहीं खिलेंगे? फूल तब भी खिलेंगे। हमने अपने जीवन को परमात्मा से मिलाना है। क्या करने हम आए थे और क्या कर बैठे। क्षण भर के सुख के लिए जिसे हम प्यार कह रहे हैं, आज के नौजवान, वह प्यार थोड़ी ना है, वह उनकी हवस है जो उनसे होती नहीं है। तो वह डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनके घर परिवार सभी को बुरा हाल हो जाता है। जो इंसान कभी अपने माता पिता को पानी तक नहीं पूछता, वह फोन पर देर तक चैटिंग करेगा, फोन पर बातें करेगा, मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया। अब एक दिन यह रिश्ता टूट गया तो आप तिलमिला उठते हैं। आपको कुछ नहीं सोचता। आप सोचते हैं कि जो कुछ था वह सब समाप्त हो गया। परंतु यह सत्य नहीं है। सत्य इससे बड़ा है। भगवान श्री कृष्ण से हमें गीता से सीखना चाहिए कि जब प्रेम का टाइम हो तो प्रेम करें, विवाह का टाइम हो तो विवाह करें, और जब युद्ध लड़ना हो तो द्वारकाधीश बन जाए। और सच्चा प्रेम जिसका होता है उसे लौट के जरूर मिलता है, परंतु पछताए नहीं। आप जानते हैं कि जब स्वादिष्ट शिकंजी बनाई जाती है तो उसमें 1 गिलास पानी होता है, 1 नींबू निचोड़ते हैं और नमक। अगर नमक की मात्रा तेज हो जाए या नींबू की मात्रा तेज हो जाए तो उसे पी नहीं सकते। परंतु अगर शक्कर मिला दी जाए, चीनी मिला दी जाए, गुड़ मिला दिया जाए तो मिठास आ जाती है। उसी प्रकार से अपने जीवन में मिठास लाएं। जो बीत गया उसे हम बदल तो नहीं सकते, हमें उसी के साथ रहना होगा। नमक को शिकंजी में से नहीं निकाल सकते, उसमें गुड़ मिलाएं और आपके जीवन में जो हो चुका उसे भूल जाएं। भूलने में थोड़ी थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन आप मेडिटेशन करेंगे, योगा प्राणायाम करेंगे तो धीरे धीरे भूलकर अपनी जिंदगी को स्वर्ग बनाएं।